हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर, जिसको वीआईपी स्कोर भी कहते हैं। वीआईपी स्कोर या फिर विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोर है या फिर टूल है आप कह सकते हैं फॉर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स और स्पेशली फॉर नर्सेस। किसको असेस करने के लिए? कैनुला साइट को असेस करने के लिए, जो पेरिफेरल कैनुला होता है उसको असेस करने के लिए या फिर फ्लेबाइटिस को असेस करने के लिए ये स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ईजिली और सिंपली मैंने इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस, दैट इज वीआईपी स्कोर। इसका मतलब क्या है? विजुअल मीन्स देखना, हम देख कर बता सकते हैं। इन्फ्यूजन मीन्स जो हम आईवी कैनुला के थ्रू, जो पेरिफेरल आईवी कैनुला लगाते हैं वेन में, उसके थ्रू हम जो इन्फ्यूज़ करते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स या फिर मेडिकेशन इन्फ्यूज़ करते हैं, फ्लूइड्स इन्फ्यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन्फ्यूजन। फ्लेबाइटिस का मतलब है वेन में इन्फ्लामेशन होना। हम देख कर बता सकते हैं वीआईपी स्कोर के थ्रू, असेस कर बता सकते हैं विजुअली कि वेन में इन्फ्लामेशन तो नहीं है। उसके लिए एक स्कोर है, दैट इज़ वीआईपी स्कोर या फिर वीआईपी टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिस के लिए, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के लिए। लेट्स स्टडी इट। द विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर इज़ अ वेरी पॉपुलर टूल रिकमेंडेड बाय RCN। RCN ने ये रेकमेंड किया है। RCN क्या है? रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि यूके में है। RCN ने रेकमेंड किया है वीआईपी स्कोर को फॉर मॉनिटरिंग इन्फ्यूजन साइट को मॉनिटर करने के लिए। इन्फ्यूजन साइट मतलब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये पेरिफेरल वेन में पेरिफेरल आईवी कैनुला लगा हुआ है यहाँ पर इन्फ्यूजन के लिए। इन्फ्यूजन मीन्स जो हम मेडिसिन इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम पेरिफेरल आईवी कैनुला लगाते हैं। उसको मॉनिटर करने के लिए हम वीआईपी स्कोर का यूज़ करते हैं। दिस टूल वॉज डिवेलप बाय नर्स एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन एक नर्स थे, उन्होंने ये टूल को डेवलप किया है। The tool helps healthcare workers so that peripheral IV catheter can be removed at the first indication of phlebitis. Phlebitis means वेन में इन्फ्लामेशन होना। ये जो टूल है वो क्यों डेवलप किया गया है? ताकि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो पेरिफेरल आईवी कैथेटर को फर्स्ट साइन पे ही रिमूव कर सके। जैसे ही हमें फर्स्ट इंडिकेशन या फिर फर्स्ट साइन दिखता है फ्लेबाइटिस का, वेन की इन्फ्लामेशन का, उसी टाइम पर हम पेरिफेरल आईवी कैनुला या फिर पेरिफेरल आईवी कैथेटर जो होते हैं उसको रिमूव कर दे, ताकि फ्लेबाइटिस नेक्स्ट स्टेज पर ना पहुंच सके। इसलिए ये स्कोर को डेवलप किया गया है। द वीआईपी स्कोर इज एक्सेप्टेड एज द इंटरनेशनल टूल। नाउ ये इंटरनेशनल टूल की तरह एक्सेप्ट किया गया है। इंटरनेशनली ये स्कोर यूज़ होता है फॉर द अर्ली रिकॉग्निशन। और किसके लिए? अर्ली रिकॉग्निशन के लिए। मीन्स अर्ली स्टेज पर ही हम पता लगा सकते हैं कि फ्लेबाइटिस तो नहीं हो रहा, दैट इज़ इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस। इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस मतलब वेन में इन्फ्यूजन के कारण जो इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रही, ये चेक करने के लिए हम वीआईपी स्कोर का यूज़ करते हैं इंटरनेशनली। एंड अलाउज फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन टू बी टेकन। और हम क्या अर्ली या फिर क्विक एक्शन ले सकते हैं वीआईपी स्कोर के थ्रू टू अवॉइड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को अवॉइड करने के लिए। अब थ्रोम्बो का क्या मतलब होता है? थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बस, मीन्स क्लोट फॉर्मेशन। अगर क्लोट फॉर्मेशन की वजह से फ्लेबाइटिस हुआ है, दैट इज़ वेन में इन्फ्लामेशन हुई है, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। वेन में क्लोट की फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं अर्ली एक्शन लेकर। और लाइन रिलेटेड लोकल इन्फेक्शन और सिस्टमिक सेप्टिसीमिया। एक फ्लेबाइटिस के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, कि हम वीआईपी स्कोर के थ्रू थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम किसको प्रिवेंट कर सकते हैं? लोकल इन्फेक्शन, क्योंकि हम आईवी कैनुला किस में लगा रहे हैं? वेन में लगा रहे हैं। वेन में अगर हम कैनुला लगाते हैं या फिर पेरिफेरल कैथेटर्स लगाते हैं, तो चांसेस है कि सिस्टमिक सेप्टिसीमिया हो सकता है। हमारे ब्लड में इन्फेक्शन जा सकता है, पूरे ब्लड इन्फेक्टेड हो सकता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन या फिर लोकल इन्फेक्शन को हम जल्दी प्रिवेंट कर सकते हैं वीआईपी स्कोर के थ्रू। नाउ डिवाइसेस शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट ट्वाइस डेली। वैसे रेकमेंड किया गया है कि
डेली हमें चेक करना है पेरिफेरल आईवी कैनुला को, लेकिन कई जगह ट्वाइस डेली बोला गया है। सो एज पर माय ओपिनियन एटलीस्ट ट्वाइस डेली हमें चेक करना चाहिए। हमें ट्वाइस 2 बार दिन में वीआईपी स्कोर को रिकॉर्ड करना ही चाहिए, मीन्स आईवी कैनुला को असेस करना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारे पास बार बार नेम आ रहे हैं पेरिफेरल आईवी डिवाइस के और फ्लेबाइटिस के, तो इसको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। सो फर्स्ट इज पेरिफेरल आईवी डिवाइसेस। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड्स, मतलब जो पेरिफेरीज में जो हम आईवी डिवाइस लगाते हैं, पेरिफेरल जो वेन्स हैं उनमें जो हम आईवी कैनुला लगाते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल आईवी डिवाइसेस। नाउ इसमें हमारा सेंट्रल आईवी लाइन इंक्लूड नहीं होती, जो सेंट्रल लाइंस होती हैं या फिर सेंट्रल आईवी कैथेटर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, ओनली पेरिफेरल आईवी डिवाइसेस इसमें इंक्लूड होते हैं। सो ये क्या होते हैं, आर कैनुला और कैथेटर्स। जो कैनुला और कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं इनटू अ स्मॉल पेरिफेरल वेन। हम जो हमारी पेरिफेरल वेन्स होती हैं लाइक आर्म्स में होती हैं, लेग्स में होती हैं, फीट में होती हैं, हैंड में होती है, वहाँ पर हम कैनुला लगाते हैं पेरिफेरल वेन में। फॉर ईदर हम किस किस यूज़ के लिए लगाते हैं, या तो हमने ब्लड सैंपल लेना है तो हम कैनुला या फिर कैथेटर लगाते हैं पेरिफेरल आईवी डिवाइस, या फिर कोई थेरेप्यूटिक पर्पस है। थेरेप्यूटिक पर्पसेस मीन्स जैसे कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, हमने कोई मेडिसिन इंसर्ट करनी है आईवी, तो उसके लिए हम कैनुला लगाते हैं आईवी कैनुला, या फिर फ्लूइड्स हमने देने हैं जैसे कि हम नॉर्मल सलाइन देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं उसके लिए, या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए। कोई भी ब्लड प्रोडक्ट है तो अगर हमने वो इन्फ्यूज़ करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो हम पेरिफेरल आईवी डिवाइस के थ्रू देते हैं। सो ये होते हैं पेरिफेरल आईवी डिवाइसेस। नाउ फ्लेबाइटिस क्या होता है, फ्लेब का मतलब होता है वेन और ITIS का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो फ्लेबाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ अ वेन, इसको वेनाइटिस भी बोलते हैं। नाउ फ्लेबाइटिस 3 वजह से हो सकती है, 3 इसके कोजेस हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ फ्लेबाइटिस होता है। फर्स्ट इज मैकेनिकल फ्लेबाइटिस। मैकेनिकल का मतलब है कोई भी ऐसा लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग, जैसे कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, उसके मूवमेंट की वजह से अगर हम आईवी जो हमारे पेरिफेरल वेन है अगर उसमें हम कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं जैसे कि कैनुला, तो हम आईवी कैनुला इंसर्ट किया है अगर हमने वेन में, और अगर वो अच्छे से नहीं लगा, मीन्स प्रॉपर तरीके से वो वेन में नहीं गया और उसने वेन में क्या कोज किया, फ्रिक्शन कोज किया या फिर वेन को पंचर कर दिया, तो वो क्या करता है, ये जो कैनुला है वो वेन में इन्फ्लामेशन कोज कर देता है। तो मैकेनिकल फ्लेबाइटिस हुआ लाइक कोई भी मशीन या फिर कोई मैकेनिकल प्रोडक्ट जैसे कि कैनुला के कारण कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर हम वेन में इंसर्ट कर रहे हैं और उसने अगर वेन को पंचर कर दिया है या फिर इंजर्ड किया है तो वो वेन में इन्फ्लामेशन कोज करता है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल फ्लेबाइटिस। नेक्स्ट इज केमिकल फ्लेबाइटिस। केमिकल मीन्स कोई भी केमिकल के कारण वेन में इन्फ्लामेशन हो रही है, जैसे कि ड्रग के कारण या फिर कोई फ्लूइड हम दे रहे हैं वेन में जिसके कारण वेन में इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उसको बोलते हैं केमिकल फ्लेबाइटिस। सो केमिकल फ्लेबाइटिस होता है ड्रग या फिर किसी फ्लूइड को जब हम इन्फ्यूज़ करते हैं वेन में तो वो वेन में इन्फ्लामेशन कोज कर देता है, जैसे कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्टिव फ्लेबाइटिस। इन्फेक्टिव का मतलब है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण अगर फ्लेबाइटिस हो गई है, मीन्स वेन में इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उसको इन्फेक्टिव फ्लेबाइटिस बोलते हैं। सो ये भी कॉमन है, अगर हम पेरिफेरल आईवी डिवाइसेस को एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो नहीं करेंगे उसको डील करते टाइम, असेस करते टाइम, तो इन्फेक्टिव फ्लेबाइटिस कॉमनली हो सकता है। नाउ ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मीन्स जैसे कि 1 और मोर ब्लड क्लोट अगर वेन में बन गया है जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो गई है वेन में, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सो ये सीवियर स्टेज है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नाउ अब ये मेन वीआईपी स्कोर है दैट इज विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर। तो ये बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट है आईवी साइट अपीयर हेल्दी। अगर हमारी आईवी साइट हेल्दी दिख रही है, उसमें कोई रेडनेस नहीं है, पेन नहीं है, तो हम 0 स्कोर देंगे। इसका मतलब है कि फ्लेबाइटिस का कोई भी साइन नहीं है, मतलब वेन में इन्फ्लामेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट कैनुला को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि ट्वाइस डेली ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर एवरी शिफ्ट में हम कैनुला को एटलीस्ट वंस इन एवरी शिफ्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। सो फर्स्ट में जब हमने 0 स्कोर देना है तो मतलब आईवी साइट हेल्दी है और फ्लेबाइटिस नहीं है और जस्ट हमने कैनुला को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है 1 ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंट। अब
इन दोनों में से कोई एक एविडेंट है, कोई एक साइन है, जैसे कि या फिर तो स्लाइट पेन है, थोड़ा पेन है आईवी साइट पर, जिस साइट पर हमने कैनुला लगाया है, या फिर स्लाइट रेडनेस है, वहाँ पर रेडनेस है आईवी साइट के आसपास। तो हम क्या स्कोर देंगे? 1 स्कोर का मतलब है कि ये फर्स्ट साइन हो सकता है फ्लेबाइटिस का, मीन्स अभी इनिशियल स्टेज पर है फ्लेबाइटिस। तो अगर हम बोलें कि फ्लेबाइटिस का फर्स्ट साइन क्या है, तो वो क्या है? स्लाइट पेन और स्लाइट रेडनेस। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने कैनुला को ऑब्जर्व तो करना ही है, साथ में इसकी ऑब्जर्वेशन हमने बढ़ा देनी है। जब 0 साइन था तो हम क्या कर रहे थे? एज यूजुअल कैनुला को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन अब हमने जो कैनुला को ऑब्जर्व करना है वो एटलीस्ट एवरी 6 आवर्स हमने ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट इज 2 ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर एविडेंट। अब यहाँ पर जब हमने 1 स्कोर दिया था तो हमने सिर्फ एक साइन को ध्यान में रखा था, या फिर तो पेन या फिर रेडनेस। अब अगर हम 2 साइन यहाँ पर दिखते हैं, पेन भी है आईवी साइट पर, एरिथमा भी है। एरिथमा का क्या मतलब है? रेडनेस। तो रेडनेस का जो मेडिकल टर्म है वो क्या है? एरिथमा। तो पेन भी है, एरिथमा भी है, या फिर स्वेलिंग है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी 2 साइंस प्रेजेंट हैं, या तो पेन है या रेडनेस है, या फिर पेन है या स्वेलिंग है, या फिर रेडनेस है या स्वेलिंग है, तो कोई भी अगर 2 साइन इन दोनों में से प्रेजेंट है तो हम कितने मार्क्स देंगे? 2। तो वीआईपी स्कोर हमारा होगा 2 का मतलब है कि ये अर्ली स्टेज है फ्लेबाइटिस की, मीन्स अब इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई है वेन में। अब हम क्या करेंगे? हम कैनुला को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अब सिर्फ हम कैनुला को रिमूव कर देंगे वहाँ से और रीसाइट कर देंगे। रीसाइट फर्स्ट हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। रिमूव करके एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमने उस कैनुला को रिमूव करना है वहाँ से, और रीसाइट मतलब किसी और प्लेस पर अब हमें कैनुला को इंसर्ट करना है अगर नेसेसरी है, अभी भी कैनुला की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द साइंस आर एविडेंट। अब इनमें से सारे साइंस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पेन अलोंग द पाथ ऑफ द कैनुला। अब क्या है? पेन सिर्फ लोकल साइड पर नहीं है, जो भी पूरा पाथ है कैनुला का, जिसमें कैनुला इंसर्ट है वेन में, अलोंग द पाथ पेन प्रेजेंट है, साथ में एरिथमा है, रेडनेस है, इंड्यूरेशन है। इंड्यूरेशन क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू। जहाँ पर हमने इंसर्ट किया है कैनुला, वहाँ पर लोकल क्या हो जाएगी? हार्डनिंग हो जाएगी टिश्यू की, फर्म हो जाएगा। जब हम उसको टच करेंगे तो वो फर्म फील होगा हमें, सॉफ्ट या फिर इलास्टिसिटी जो हमारी स्किन में नॉर्मली होती है वो हमें फील नहीं होगी, वहाँ पर इंड्यूरेशन और हार्डनिंग फील होगी। तो अगर ये तीनों साइंस प्रेजेंट है तो हम स्कोर कितना देंगे? 3। इट मीन्स 3 स्कोर देंगे। ये क्या है? हमारा मिड स्टेज है फ्लेबाइटिस की। तो मिड स्टेज पे हमें क्या करना है? सबसे पहले कैनुला को रिमूव करना है एज सून एज पॉसिबल जहाँ पर कैनुला लगा हुआ है। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत है अभी भी कैनुला की तो हम उसको रीसाइट करेंगे, किसी और प्लेस पर इंसर्ट करेंगे, हेल्दी प्लेस पर। प्लस हम यहाँ पर ट्रीटमेंट भी कंसीडर करेंगे। ट्रीटमेंट मीन्स एंटीबायोटिक्स इफ़ नेसेसरी हम कंसीडर करेंगे, या फिर कोई लोकल अगर हमें ऑइंटमेंट अप्लाई करना है तो वो भी हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर एविडेंट एंड एक्सटेंसिव। अब यहाँ पर सारे साइंस प्रेजेंट हैं, प्लस एक्सटेंसिव भी हैं, सीवियर भी हैं, जैसे कि पेन अलोंग पाथ ऑफ कैनुला। फर्स्ट पेन प्रेजेंट है, जब हमने 3 स्कोर दिया था तब भी वहाँ पर भी पेन प्रेजेंट थी अलोंग पाथ ऑफ कैनुला, बट यहाँ पर ये और ज़्यादा एक्सटेंसिव होगी। एरिथमा, रेडनेस और ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा। इंड्यूरेशन, हार्डनिंग होगी लोकल टिश्यू की, और ज़्यादा ये एक्सटेंसिव होगा। प्लस पाल्पेबल वेनस कोड, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि पाल्पेबल वेनस कोड भी होगी। पाल्पेबल वेनस कोड का मतलब है कि हार्डनिंग ऑफ द वेन, जो वेन है वो हार्ड हो जाएगी जब हम उसको टच करेंगे, पाल्पेट करके हम फील कर पाएंगे कि वेन जो है हार्ड हो गई है, फर्म हो गई है। इसमें हम स्कोर देंगे 4। नाउ 4 स्कोर का मतलब है कि फ्लेबाइटिस किस पर है? एडवांस स्टेज पे है, और स्टार्ट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी स्टार्ट हो गया है, मीन्स क्लोट फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गई है वेन में। अब इसमें क्या करेंगे? रिमूव तो करेंगे ही कैनुला को एज सून एज पॉसिबल, उसके बाद रीसाइट कैनुला को देन रीसाइट करेंगे, कंसीडर ट्रीटमेंट भी कंसीडर करेंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, प्लस साथ में ही कल्चर भी कंसीडर करेंगे। हम ब्लड का कल्चर भी लेंगे ताकि हम देख सकें कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया ब्लड में, सेप्टिसीमिया तो नहीं हो गया, तो
कल्चर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो इन्फेक्शन है उसको हम एज सून एज पॉसिबल रूल आउट कर सकें। सो दिस इज अबाउट द 4 स्कोर। नेक्स्ट इज 5 स्कोर में हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंट। इसमें भी सारे साइंस एविडेंट है। फर्स्ट इज पेन अलोंग पाथ ऑफ द कैनुला, पेन होगा कैनुला के पाथ पे, पूरी वेन में पेन होगा, राइट, तो ये भी एक्सटेंसिव होगा, सीवियर होगा। एरिदमा, रेडनेस भी है, इंड्यूरेशन भी है, पाल्पेबल वेनस कोड भी है, प्लस साथ में एक और साइन दैट इज पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मीन्स फीवर। नाउ फीवर यहाँ पर पायरेक्सिया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्या शो करता है कि यहाँ पर सेप्टिसीमिया भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अब हम क्या स्कोर देंगे, 5 स्कोर का मतलब है एडवांस स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की एडवांस स्टेज है, इट मीन्स जो हमारी वेन है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन भी हो गया है पॉसिबली, प्लस साथ में ये सेप्टिसीमिया का साइन भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कैनुला को रिमूव करेंगे, कैनुला को रीसाइट करेंगे, ट्रीटमेंट इनिशिएट करेंगे। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। थ्रोम्बोलिटिक्स देंगे हम, क्योंकि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है तो हम क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए थ्रोम्बोलिटिक्स दे सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, या फिर एंटीकोगुलेंट्स। और हम कल्चर को भी कंसीडर करेंगे। कल्चर, ब्लड कल्चर हम इसलिए लेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए कि इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसको रूल आउट करने के लिए। सो ये 0 से 5 स्कोर होता है VIP स्कोर का। तो इन सब साइंस को ध्यान में रख के हम देख के असेस करके कैनुला को हम स्कोरिंग दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्लस एज अर्ली और एज सून एज पॉसिबल हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर फ्लेबाइटिस को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ ये कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का साइन है, यहाँ पर नीडल कैनुला से हुआ है। ये यहाँ पर सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, रेडेंड एरिया हो गया है, पाल्पेबल वेनस कोड हो गया है। यहाँ पर ये जो कैथेटर इंसर्ट हुआ है ये अर्ली साइंस है, यहाँ पर ये रेडनेस हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है। ये यहाँ पर ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, यहाँ पर क्लोट फॉर्मेशन हो गई है वेन में। ये एक्स्ट्राविजेशन के साइन है। एक्स्ट्राविजेशन मीन्स जो फ्लूइड है जो हमने वेन में इंसर्ट किया था वो फ्लूइड वहाँ से लीक होकर, ब्लड वेसल से लीक होकर हमारे जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है। सो ये एक्स्ट्राविजेशन और सीवियर फ्लेबाइटिस का साइन है। नेक्स्ट इज थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल असेसिंग IV कैनुला। अब हमने जब IV कैनुला को असेस करना है, जब हम उसको चेक कर रहे हैं तो हमने क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमेशा माइंड में रखनी है। फर्स्ट इज हैंड्स मस्ट बी वॉश एंड क्लीन। हमारे हैंड्स वॉश होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। जब भी हम कैनुला को असेस करने जा रहे हैं तो वो किससे क्लीन होने चाहिए, अगर तो हमारे सॉइल्ड, विजिबली सॉइल्ड है तो हम हैंड वॉश से रब करेंगे, वाटर से वॉश करेंगे। अगर विजिबली सॉइल्ड नहीं है तो हम अल्कोहल हैंड रब यूज़ कर सकते हैं। एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ANTT, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने एम्प्लॉयड करनी है। एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक का मतलब है कि हमने एसेप्टिक प्रोसीजर यूज़ करना है हमेशा। नॉन टच टेक्निक का मतलब है कि हमने करेक्ट यूज़ करना है किसका, PPE का, दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हमने अल्कोहल हैंड रब यूज़ करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि हैंड ग्लव्स हो गए, एप्रन हो गए, वो हमने वियर करना है। प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर, प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर का मतलब है IV कैनुला को टच करने से पहले भी प्लस IV कैनुला को टच करने के बाद भी, प्रोसीजर के बाद भी हमने ये ANTT, एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज स्किन प्रिपरेशन मस्ट अकर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। स्किन प्रिपरेशन हमने हमेशा करनी है IV कैनुला इंसर्ट करने से पहले। जहाँ पर भी, जिस साइड पर भी हमने IV कैनुला को इंसर्ट करना है, पेरिफेरल IV कैनुला को, वहाँ पर हमने स्किन को प्रिपेयर करना है। स्किन को प्रिपेयर क्यों करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। हमने स्किन पे क्या यूज़ करनी है, 2% क्लोरहेक्सिडिन इन 70% अल्कोहल, ये हमने स्वैब्स यूज़ करनी है। फॉर स्किन प्रिपरेशन हम जो स्किन है उसको स्क्रब करेंगे इन स्वैब से, ताकि जो स्किन के ऊपर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो वहाँ से किल हो जाएं, डाई हो जाएं, और जो हमारी जहाँ पर हमने इंसर्ट करना है IV कैनुला वो जो हमारी हो इन्फेक्टिव ना हो साइट।
फॉर स्क्रबिंग द हब एवरी टाइम द डिवाइस इज असेस्ड। हमने स्किन को भी इन स्वैब से 2% क्लोरहेक्सिडिन इन 70% अल्कोहल स्वैब से रब करना है, प्लस साथ में जो हमारे हब होते हैं कैनुला के उसको भी हमने रब करना है, उसको भी हमने क्लीन करना है, स्क्रब करना है जब भी हम डिवाइस को असेस कर रहे हैं। अब हब क्या होता है? सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम, इस डायग्राम में भी ये है हब, आईवी कैनुला का ये हब है। तो हमने हब को भी स्क्रब करना है अल्कोहल स्वैब से, ताकि जब भी हम कैनुला को असेस कर रहे हैं तो हब के थ्रू इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जा सके वेन के अंदर, इसलिए हमने इसको इन्फेक्शन फ्री बनाना है अल्कोहल रब करके। नाउ नेक्स्ट इज स्किन मस्ट बी स्वैब फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। अब स्किन को भी हमने स्वैब करना है, मैंने बता दिया, और कितने सेकेंड के लिए? इसी अल्कोहल जो स्वैब्स हैं उससे हमने स्वैब करना है 30 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट, और हमने इसको ड्राई होने देना है 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के लिए रब करना है, देन फर्दर 30 सेकेंड्स के लिए हमने ड्राई होने देना है स्किन को बिफोर द डिवाइस इज इंसर्टेड, डिवाइस को इंसर्ट करने से पहले। उसके बाद हमने क्या करना है? डू नॉट रीपाल्पेट द साइट वंस द साइट हैज़ बीन अलाउड टू ड्राई। एक बार हमने ड्राई कर दिया साइट को, हमने अल्कोहल जो स्वैब्स हैं वो यूज़ कर लिए, उसके बाद हमने उस स्किन को, उस पर्टिकुलर साइट को दोबारा टच नहीं करना, रीपाल्पेट नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, एक बार हमने स्किन को क्लीन कर दिया, डिसइंफेक्ट कर दिया, अब अगर हम दोबारा उसको टच करेंगे तो दोबारा से उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्यूमुलेट होने के चांसेस हो जाते हैं। अप्लाई अ ट्रांसपेरेंट कैनुला ड्रेसिंग। अब हमने ट्रांसपेरेंट कैनुला ड्रेसिंग यूज़ करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो हम साइट को ईजिली देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और अर्ली साइंस ऑफ फ्लेबाइटिस हम चेक कर सकते हैं और इन्फेक्शन इससे रिड्यूस होता है। ऑलवेज कंसिडर द यूज़ ऑफ एन एक्सटेंशन सेट। हमें हमेशा एक्सटेंशन सेट यूज़ करना है फॉर इम्प्रूव्ड कम्फर्ट एंड टू ईज असेस टू लाइन। अब एक्सटेंशन सेट क्या होता है? दिस इज़ द एक्सटेंशन सेट। तो हमने आईवी कैनुला इंसर्ट करके इस एक्सटेंशन सेट को यूज़ करना है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये क्या है? ये एक्सटेंशन सेट आगे हमने अटैच किया हुआ है। इससे क्या होता है? एक तो कंफर्ट हो जाता है, ईज़ हो जाता है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने में, प्लस ये साइंस ऑफ इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करता है। बार बार अगर हम कैनुला का जो हब है उसको अगर ओपन करते हैं, पोर्ट को ओपन करते हैं, तो एक तो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं एंट्री होने के। अगर हम एक्सटेंशन सेट का यूज़ करते हैं तो हम इन्फेक्शन का जो चांसेस हैं वो उसको रिड्यूस करते हैं, प्लस क्लोट फॉर्मेशन के चांसेस को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लश लाइन। अब हमने हमेशा लाइन को फ्लश करना है, किसके साथ? अब फ्लश हम इसलिए करते हैं टू चेक द पेटेंसी ऑफ कैनुला, कि कैनुला वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अगर फ्लश करते टाइम, जब हम कैनुला को फ्लश कर रहे हैं, लाइन को फ्लश कर रहे हैं, तो अगर कोई रेजिस्टेंस फील होता है, पेन फील होता है या फिर स्वेलिंग फील होती है, तो हमने फोर्सफुली फ्लश नहीं करना, हमने कैनुला को देन रिमूव कर देना है। तो हमने फ्लश किससे करना है? या तो हम सेलाइन फ्लश कर सकते हैं, 0.9% सेलाइन फ्लश कर सकते हैं, या फिर हैपरिन फ्लश कर सकते हैं। हैपरिन इज़ एंटीकोगुलेंट, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो हैपरिन फ्लश हम कितना कर सकते हैं? 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। एंड प्री एंड पोस्ट यूज़। अब हमने यूज़ करने से पहले, जब भी हम कैनुला को असेस कर रहे हैं उससे पहले भी हम फ्लश करते हैं, और पोस्ट यूज़ मतलब यूज़ करने के बाद भी, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के बाद भी हम फ्लश करते हैं। सो यहाँ पर ये फ्लशिंग हो रही है यहाँ पर आईवी लाइन की। नेक्स्ट इज पेरिफेरल आईवी डिवाइसेस शुड नॉट रिमेन इन सिटू फॉर मोर देन 96 आवर्स। तो 96 आवर्स के बाद हमने पेरिफेरल आईवी डिवाइस जो है वो इन सिटू नहीं रखना, मतलब हमने रिमूव कर देना है 96 आवर्स के बाद। तो मोर देन 96 आवर्स जो कैनुला है, आईवी कैनुला या फिर आईवी कैथेटर, वो हमारे वेन में नहीं होना चाहिए। ये बहुत जो एक्सेप्शन केसेस है, जैसे कि हमें जो वेन है वो असेस करनी अगर डिफ़िकल्ट हो रही है, जैसे कि पीडियाट्रिक्स होते हैं या फिर नियोनेट्स होते हैं, उनमें हम रख सकते हैं, एक्सेप्शंस हैं। अगर आईवी लाइन जो असेस करना वो डिफ़िकल्ट है तो हम 96 आवर्स के बाद, अगर कैनुला वर्क कर रहा है अच्छे से और उसकी पेटेंसी
प्रॉपर है तो हम रख सकते हैं, लेकिन एज़ पर गाइडलाइंस हम पेरिफेरल आईवी डिवाइसेस को इन सिटू 96 आवर्स से ज़्यादा हम नहीं रखते, उसके बाद हम रिमूव कर देते हैं कैनुला को एंड दूसरा रीसाइट कर देते हैं कैनुला को। देन VIP स्कोर शुड बी रिकॉर्डेड पर शिफ्ट और एटलीस्ट ट्वाइस डेली। वैसे तो हमें डेली 2 बार चेक करना ही चाहिए, VIP स्कोर लेना ही चाहिए, या फिर आप पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज ड्रेसिंग इफ़ इट इज़ सॉइल्ड। अगर ड्रेसिंग सॉइल्ड हो गई है तो हमें चेंज करनी है। रिमूव कैनुला इफ़ VIP स्कोर इज़ मोर देन 1। हमने 1 के बाद कैनुला को रिमूव कर देना है। अगर हमारा स्कोर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारा जो कैनुला है वो रिमूव होना चाहिए वहाँ से। अप्लाई प्रेशर यूजिंग, रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेराइल गोज से एटलीस्ट 2 मिनट्स तक हम उस साइड पर जहाँ से हमने रिमूव किया है कैनुला वहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे स्टेराइल गोज के साथ 2 मिनट्स के लिए, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती वहाँ से पंचर साइड से। उसके बाद हम प्लास्टर या फिर स्टेराइल गोज या फिर एडेसिव टेप उस पर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट क्या है, डिस्कार्ड वेस्ट एंड शार्प्स अप्रोप्रिएटली। जो भी वेस्ट है, शार्प है, वो हमने अप्रोप्रिएटली, जो कि क्लिनिकल बिन है, उसमें अप्रोप्रिएटली डिस्कार्ड करना है एज़ पर द हॉस्पिटल पॉलिसी और एज़ पर द कंट्री पॉलिसी हमने डिस्कार्ड कर देना है। प्लस हमने थ्रू आउट द प्रोसीजर एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक को फॉलो करना है। सो दिस इज़ अबाउट द विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर। And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.